नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, आपको पता होगा, IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की कंपनी को डिलिस्ट कर दिया और इससे भारत के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है ये पूरी तरीके से बदल जाने वाली है। आप कहोगे ये कैसे होगा, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करना है तो आप नीचे मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट करना, उसके बाद आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ में उसी लिंक के अंदर आपको और भी कई सारे मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। जैसे आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिलेंगी, न्यूज एनालिसिस मिलेगा और एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे। साथ में देखो, पूरे महीने भर कई सारे न्यूज आती है जिनकी आप नोट्स नहीं बना पाते ऑब्वियसली। तो ऐसी कंडीशन में आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिलने वाली है जो कि पूरे महीने के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होती है। तो अगर आप वो भी डाउनलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं आप पे क्या हुआ है। देखो, रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान भारत के अंदर आए और इन्होंने लिटरली भारत के अंदर लगभग हर व्यक्ति से मीटिंग करी है। भारत के प्रधानमंत्री हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। और फिर इसी दौरान में इन्होंने घोषणा की कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड नाम की कंपनी को डिलिस्ट कर दिया है, जिससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। अब पहले ही समझते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस कंपनी को डिलिस्ट किया क्यों। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में 2008 से ही इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन है, बट इसका बहुत फ्रूट हमको मिल नहीं पा रहा। आपस में हम बातों में तो कॉपरेट कर रहे हैं पर सारी चीजें पेपर पे, अभी तक ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को वादा किया था कि वो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा, पर अभी तक ये पावर प्लांट के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई। यूएस ने कहा था वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को देगा, पर कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत को मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारत और यूएस के बीच में डिस्प्यूट है लाइबिलिटी को लेकर कि अगर यूएस भारत को ये टेक्नोलॉजी देता है और भारत इस टेक्नोलॉजी के आधार पर कोई भी इक्विपमेंट बनाता है, क्योंकि ये ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज है, हो सकता है हम हथियार बनाएं, हो सकता है हम इससे एनर्जी बनाएं, डिपेंड ऑन अस। हम कुछ भी बनाते हैं और मान लो उस टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ कमी निकलती है जिसकी वजह से एक बड़ा विस्फोट भारत में हो जाता है, कई सारे लोग की डेथ हो जाती है, तो फिर उसका कंपनसेशन कौन देगा? ऑपरेटर जो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है जिसे टेक्नोलॉजी दी गई है, या फिर यूएस जिसने भारत को ये टेक्नोलॉजी दी जिसके अंदर कमी निकली? यूएस का कहना है कि ये जिम्मेदारी ऑपरेटर की होगी और ऑपरेटर ही सारा कंपनसेशन देगा। भारत क्या कहना है, नहीं, जिससे टेक्नोलॉजी दी वो सारा पैसा देगा। ये डिस्प्यूट है और इस डिस्प्यूट के कारण हम यूएस से कोलैबोरेट तो नहीं कर पा रहे हैं, इवन दूसरे वेस्टर्न देशों से भी हमारी बातों के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ। भारत का टारगेट इसी कारण से था 2020 तक 20,000 मेगावाट तक की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंचना, जो कि हम नहीं पहुंच पाए। हम मुश्किल से 8,000 मेगावाट की कैपेसिटी पे आज हैं और हम लोगों को 2020 वाले टारगेट को इसी वजह से 2030 के अंदर शिफ्ट करना पड़ा। इवन देखो, यूएस भी भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने से डरता है क्योंकि भारत जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग नहीं है। इवन भारत को भी कुछ इशू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। देखो, आपको याद होगा जब भारत ने 1998 के अंदर पोखरण में अपना टेस्ट किया था, यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए थे। केवल भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे थे, कई सारी ऐसी भारतीय कंपनियां भी थी जो कि रेयर अर्थ मेटल और दूसरी चीजों के अंदर डील करती थी, जो कि इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड है। उन कंपनियों को सैंक्शन लगा दिया। लगभग 200 भारतीय कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था। कुछ कंपनियां हालांकि धीरे धीरे करके इस लिस्ट से निकली, बट 4 मेजर सरकारी कंपनियां अभी भी यूएस के सैंक्शंस में हैं, जो कि रेयर अर्थ मेटल के अंदर डील करती है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो IREL को डिलिस्ट किया, इससे एक बड़ा फायदा ये हुआ कि धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है कि अब PSUs को भी यूएस डिलिस्ट कर रहा है और उसकी वजह से भारत और यूएस के बीच में आपस में कोलैबोरेशन बढ़ेगा। क्योंकि देखो, भारत और यूएस ने ICET भी साइन किया है
और आईसीईटी के साइन करने के बाद हम क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर भी आपस में डील करने वाले हैं। इवन हम लोग मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी भाग है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम लोगों को क्रिटिकल मिनरल के अंदर काम करना है। पर वही हमारी जो क्रिटिकल मिनरल के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं, अगर उनके ऊपर सैंक्शंस लगे रहेंगे तो ऑब्वियसली यूएस जो है वो भारत के साथ डील नहीं कर पाए। इसी कारण से यूएस ने यहाँ पर डिलिस्ट किया। अब इस डिलिस्ट करने से हम लोगों को फायदा क्या होगा? देखो, आईआरईएल के डिलिस्ट होने से जो क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन है उसके अंदर आईआरईएल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा। इवन आईआरईएल सरकार की पीएसयू है और इंडिया यूएस के बीच में मैंने बताया कि क्रिटिकल मिनरल के लिए काफी सारी डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इसीलिए भारत की तरफ से आईआरईएल यूएस की कंपनियों के साथ में कोलैबोरेट करके जॉइंट रिसर्च करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स यूएस से फ्रेंड शोरिंग कर सकेगा। इतना ही नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों साथ में मिलकर रेयर अर्थ मेटल को इवेल्युएट और एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये सब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस एक स्टेप से हो पाएगा। और इससे क्या होगा कि भारत के अंदर रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। अब ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए कैसे फायदेमंद होगी ये समझना। देखो, भारत के पास में रेयर अर्थ मेटल की शॉर्टेज नहीं है। हम लोग के पास में सफिशिएंट रेयर अर्थ मेटल अवेलेबल है। आप देख सकते हो भारत 7वें नंबर पे है रेयर अर्थ मेटल के रिजर्व्स के नाम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे पास सफिशिएंट रेयर अर्थ मिनरल्स अवेलेबल है। बट दिक्कत क्या है कि इन रेयर अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने की, इन्हें रिसाइकल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इन सारी चीजों की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है। इसी कारण से चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन को कंट्रोल किए हुए है, क्योंकि 75% तक रेयर अर्थ मेटल यही बनाता है। 80% तक प्रोसेस्ड टेक्नोलॉजी, प्रोसेस रेयर अर्थ मेटल चाइना ही सप्लाई करता है। और 95% तक रिसाइकल्ड रेयर अर्थ मेटल भी चाइना से आते हैं। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना की इस सप्लाई चेन के कंट्रोल से दिक्कत है और इसी कारण से यूएस जो है वो भारत से कोलैबोरेट करना चाह रहा है। पर भारत के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो यूएस चाहता है कि भारत को टेक्नोलॉजी से इक्विप करे। पर भारत के पास में टेक्नोलॉजी कैसे आएगी जब कंपनियों के ऊपर ही सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसी कारण से यूएस ने भी डिलिस्ट किया है और इससे भारत का ये फायदा होने वाला है। इवन देखो, रेयर अर्थ मेटल के साथ में हम यूएस के साथ में दूसरे क्रिटिकल मिनरल के अंदर भी डील करेंगे। और दूसरे क्रिटिकल मिनरल को भी अगर आप देखो तो भारत के पास में रिजर्व्स की या तो कमी है या फिर हमारे पास में जो रिजर्व हैं उनसे हम मिनरल निकाल नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल लिथियम का केस ले लो। लिथियम हमारे पास में दुनिया के अंदर 7th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, बट उसके बावजूद भी हम इसे निकाल नहीं पा रहे क्योंकि लिथियम के रिजर्व्स की तो क्वालिटी कम है। दूसरा, ये हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिजर्व्स को निकालने की, उनको एक्सट्रैक्ट करने की। कई सारी बीडिंग ऑलरेडी की गई पर अभी तक सक्सेसफुली वो जो लिथियम के जम्मू कश्मीर वाले रिजर्व्स हैं वो किसी को दिए नहीं जा पाए। ऐसी कंडीशन में यूएस के साथ में जो हम लोग कोलैबोरेट करेंगे उससे भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। बट अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिलीट किया। पहली बात तो अपन ने ये समझी। दूसरा, इससे भारत को क्या फायदा होगा ये समझा। पर तीसरा सवाल जो दिमाग में आता है कि यूएस को अचानक से हुआ क्या कि इसने भारत को डिलीट करना शुरू कर दिया और भारत के साथ में कोलैबोरेशन बढ़ाना शुरू कर दिया। देखो, अगर यूएस भारत के साथ में कोऑपरेट नहीं करता तो ऑब्वियसली भारत जो है वो रशिया के साथ तो कोऑपरेट कर ही रहा था। ऐसी कंडीशन में यूएस को सीधा सा लगता कि भाई मेरे हाथ से इंपॉर्टेंट इंडिया जा रहा है और अगर इंडिया उसके हाथ से जाएगा तो वो चाइना को काउंटर नहीं कर पाएगा। इवन देखो, चाइना के हाथ में जब भी रेयर अर्थ मेटल या किसी भी इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी या फिर सप्लाई चेन रहती है तो चाइना उसे वेपनाइज करता है। चाइना उसका प्रयोग करता है हथियार के रूप में। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर इसने बैन लगा दिया है चाइना ने। चाइना ने गैलियम और जर्मेनियम जो कि 60 से 80% चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, इनके एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया है। चाइना ने बैटरी मेकिंग ग्रेफाइट के ऊपर बैन लगा दिया और ये तो तब हुआ जब यूएस के साथ में ट्रेड वॉर बहुत बड़े पैमाने पे छिड़ा हुआ नहीं था, जब डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, जब जो बाइडेन पावर में थे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई मैं तो चाइना के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाऊंगा। ऐसी कंडीशन में सीधी सी बात है, चाइना भी इन इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तो फिर यूएस
को ये सारी चीजें मिलेंगी कैसे, ये मिनरल्स कैसे मिलेंगे? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसी कारण से भारत की आवश्यकता है और इसी वजह से यूएस जो है वो भारत को यहाँ पर मदद कर रहा है कि भाई हम आपको डिलीज करते हैं आपकी कंपनियों को, आप बनाओ क्रिटिकल मिनरल और फिर हमें सप्लाई करो। इस तरीके की चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे *10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब ऑनलाइन नहीं रहा है यार, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर करोलबाग, मुखरीनगर, प्रयागराज, सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी की समरी, करंट अफेयर्स की यानी कि मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।